माननीय विधायक जी आशा नोटियाल से यही प्रार्थना है कि आप जब तक हमारा ये कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक हमारे साथ बने रहे। लोगों की अपनी गाय हैं, भैंस हैं, बैल हैं, खच्चर हैं, तमाम प्रकार से लोग अपना जो है पशु का एक कारोबार करते हैं। कल के दिन अगर हम गाय नहीं रखेंगे तो हम हिंदू कहाँ से हो? आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ 24। मैं नितिन जमलोकी। अपनी गौचर की भूमि को बचाने को लेकर रुद्रपुर के ग्रामीणों का लगातार 7वें दिन भी धरना जारी है। ग्रामीण लगातार अपनी जो गौचरान की भूमि है इसे बचाने की जदोजहद कर रहे हैं, क्योंकि बीते दिन यहाँ पर जो प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली थी उसके बाद यहाँ पर ग्रामीण हो या क्षेत्रवासी हो लगातार रुद्रपुर के ग्रामीणों को अपना समर्थन देने पहुंचे थे। वहीं हम अगर राजनीतिक दलों की भी बात करें तो वो भी अपना समर्थन देने पहुंचे थे और पूर्व में विधायक जी ने भी ग्रामीणों को अपना एक आश्वासन दिया था। अभी हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम प्रधान मंजू देवी जी। आज कोर्ट में हियरिंग भी थी, तो क्या कुछ कोर्ट में घटा और क्या कुछ कहा गया है? सबसे पहले आपके उत्तराखंड आवाज़ को चैनल को मैं प्रणाम करती हूँ। आपको जो आप शुरू से हमारे साथ है, हमारी आवाज़ को आगे पहुँचा रहे हैं। नहीं तो हमारी आवाज़ सुनने में कोई नहीं आ रहा था। आप मीडिया वाले को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी आवाज़ को सुनने आए हैं, हमारी परेशानी को सुनने आए हैं। आज की जो हमारे 18 तारीख से जो हमारा आंदोलन था वो जारी है। आज हमारी हेयरिंग थी 24 तारीख को, जो किसी कारणवश सुनवाई नहीं की गई है। परसों ही हमारे साथ विधायक जी आए थे यहाँ पर। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पर आए थे। हमें पूरा आश्वासन दिया था कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक यहाँ पर कोई निर्माण कार्य या कुछ नहीं होगा, कोई भी प्रशासक का आदमी नहीं आएगा। हमें अपने माननीय विधायक जी आशा नोटियाल से यही प्रार्थना है कि आप जब तक हमारा ये कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक हमारे साथ बने रहे, हमारा सहयोग करते रहे। धन्यवाद। प्रधान जी ने जैसे बताया कारणों से जो बहस थी वो पूरी नहीं हो पाई और बहस पूरी न होने के कारण डिसीजन नहीं निकला और अगली हेयरिंग तक गई है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख ब्लॉक उखीमठ। जैसा कि ग्रामीण अपनी गौचरान की भूमि को लेकर लगातार बचाने की जदोजहद कर रहे हैं, आखिर क्यों पहाड़ों में इस प्रकार की ये जो विडंबनाएं देखने को मिलती है? सर्वप्रथम जमलोकी जी, मैं आपकी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप पहाड़ से एक आवाज़ को पूरे प्रदेश के अंदर जो है इन कंदराहों से पूरे प्रदेश के अंदर गुंजायमान करते हैं। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। वास्तव में ये मामला जो है एक गौचरान का है और गांव रुद्रपुर का है, लेकिन क्षेत्रीय जनता को इसमें अपनी पूर्ण सहभागिता देनी चाहिए। जिस तरीके से प्रशासन यहाँ पे कब्जाना चाहता है, इस गौचरान को कब्जाना चाहता है, तो ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है पहाड़ों में जगह बहुत कम है, लोग जो है अपनी काश्तकारी का काम करते हैं, लोगों की अपनी गाय हैं, भैंस हैं, बैल हैं, खच्चर हैं, तमाम प्रकार से लोग अपना जो है पशु का एक कारोबार करते हैं। लोग दूध बेचते हैं, दूध से अपनी आजीविका चलाते हैं, और कल के दिन अगर हम गाय नहीं रखेंगे तो हम हिंदू कहाँ से हुए? और सबसे बड़ी जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यह योजना कहीं और की थी और कहीं और डाली गई। देखिए ये योजना जो है बता रहे हैं, ये ग्रामीणों का कहना है, रुद्रपुर के लोगों का कहना है कि ये योजना जो है कहीं और जगह की थी, बरमाड़ी की थी, लेकिन ये योजना रुद्रपुर में ज़बरदस्ती डाली गई है। तो ये योजना जब हम ये कहते हैं कि गांव का जो है एक एनओसी आती है जिसमें ग्राम प्रधान होता है, गांव की एक संयुक्त बैठक होती है, तब उसके बाद एक एनओसी जाती है कि हम इस ज़मीन को देने के लिए शहर तैयार हैं। लेकिन ये कोई कहीं किसी से कोई भी प्रधान के द्वारा जो है एनओसी नहीं दी गई है, ये ग्रामीणों द्वारा बताया गया है। वास्तव में ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इसमें प्रशासन
इस अपनी दमकात्मक जो है जो इनका निर्णय है कि सारी फोर्स लेके गाँव वालों को डरा धमका के यहाँ कैप्चर कर दिया जाए, तो ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस तरीके से प्रशासन को काम नहीं करना चाहिए। गांव के अंदर बैठक हो, एक सौहार्दपूर्ण जो है वातावरण हो, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक जो है इसमें जो है प्रशासन हो चाहे कंपनी हो कोई काम नहीं कर सकती है। जब कोर्ट का जो है निर्णय आ जाएगा उसके बाद अग्रिम कार्यवाही होगी। कोर्ट के डिसीजन के बाद ही कोई कार्रवाई हो। लगातार यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यूकेडी के नेता और पूर्व विधायक प्रसाद सिंह, केदारनाथ विधानसभा। भंडारी जी, आप विगत दिनों भी यहाँ पर पहुँचे थे, आपने देखा किस प्रकार से प्रशासन ने कार्रवाई करी और गौचरान की भूमि को लेकर ग्रामीण जदोजहद कर रहे हैं। आखिर इस प्रकार की नौबत क्यों आती है कि अपनी ही भूमि को बचाने को लेकर इस प्रकार लड़ना पड़ता है? देखिए, आज की डेट में उत्तराखंड के जो गांव हैं बहुत ही परिपूर्ण हैं, संपूर्ण हैं, और तमाम जो देश विदेश के ठेकेदार हैं उनकी नज़र हमारे इन गौचरान, तो सिर्फ इनका एक मुद्दा था। तो यहाँ पे जो भी खाली लैंड है, खाली ज़मीनें हैं, उन पे इनकी नज़रें पूरी गड़ी हुई है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उस दिन भी जो पहले दिन का मामला था वो उस पुलिस बल से ग्रामीण में जो भाई वाह माहौल इन्होंने क्रिएट किया। एक मामला था राजस्थान हाई कोर्ट का 1996 में, राजस्थान में एक यही मामला कोर्ट में गया था, उसमें भी गोचरान था। तो उसमें कोर्ट का जो डिसीजन था उसमें ये था जो ये गोचरान होते हैं इन पे संपूर्ण जो हक होता है वो गांव के प्रधान का होता है, मुखिया का होता है और गांव वालों का होता है, जो दूसरी पार्टी गांव वाले होते हैं। परंतु यहाँ पे भी सेम मामला है, तो यहाँ पे फिर हमें मजबूर किया जा रहा है कोर्ट। यहाँ मामला मैं आपकी बात को काटूंगा क्योंकि कहीं ग्राम समाज होता है और कहीं ग्राम पंचायत होता है, तो इसको लेकर भी तो काफ़ी बहसें हैं। नहीं, हमारे तो देखो उत्तराखंड में जहाँ तक बात है यहाँ पे तो ग्राम प्रधान ही हमारा अभी तक मुखिया है, और इसके बाद जो उनके साथ पंच होते हैं, जो हमारे ग्रामीण होते हैं, तो यहाँ पे तमाम लोग जो हैं ये हमारी ज़मीनों को हड़पने के लिए। देखो आज की डेट में क्या होता है कि जो ये गोचरान है, लाइट आ रही पिटकुल से, ठेकेदार है दिल्ली वाला, बर्थलैंड वाला, फ़ायदा पहुंचा रहा है। देखो जनता में क्या बताया जा रहा है कि जो केदारनाथ में रोपवे है उसकी लाइट है, उसके लिए हम विरोध कर रहे हैं, जबकि विरोध कहाँ है, ये सर्किट घुमा रहे हैं वो यहाँ से। हम देख रहे हैं नीचे बरमाड़ी का प्रोजेक्ट रुद्रपुर में ला रहे हैं, ये नाला तक उन्होंने शायद वो काम कर लिए और देवर से काम कर लिया। बीच में जो ये रुद्रपुर वाला एरिया छोटा है ये सिर्फ यू टर्न मारेंगे यहाँ पे, कोई ये केदारनाथ का मामला है ही नहीं। और दुनिया तक बता रहे हैं ये लोग कि भाई हम लोग ये विरोध कर रहे हैं, जबकि ये विरोध हमारा अपने लिए, अपने ये पूंजी, ये गोचरान को बचाने हेतु है, और हमारा ये जो ज़मीनें हैं इनको बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमें जो सरकार है, ठेकेदार है, ये आज की डेट में सरकार की मिली जुली जो चीज़ें हैं ये पूरी हैं। तो आज ये चीज़ यहाँ पे भी हो गया ना, हर गांव तक ये चीज़ कर रहे हैं। ये हमारी ज़मीनों को एक हड़पने का एक तरीका है सरकार का और ये ठेकेदारों का। तो इसमें सभी ग्रामीणों का धन्यवाद और आप लोग मीडिया का धन्यवाद जो हर समय यहाँ पे खड़े हैं। धन्यवाद। हम हमारे साथ माताएं हैं कुछ। आज यो है कि डेट मिली, तो अब फिर यूँ यानी बैठन पड़ो लो, कब आर तक बैठा रहो? जब आज तक हाई कोर्ट लो फैसला नहीं हमारे पक्ष में, जब हाई कोर्ट लो फैसला जब हमारे पक्ष में, तब आज तक हम या क्यों हम मर भी जो ना तब तक। ए दीदी ए बोली चारी हम चारी बचौन आवा, ए दीदी ए बोली चारी बचौन आवा, ए भाई ए बंदो चारी बचौन आवा, ए भाई ए बंदो चारी बचौन आवा, हे दीदी ए बोली चारी बचौन आवा, ए भाई ए बंदो चारी बचौन आवा, हे चाची ए बड़ी चारी बचौन आवा, ए चाची ए चारी बचौन आवा, चारी बचौन आवा, तुम जन सेवा को ला गुर चरण ककली झूला कंगुर चरण का, हे दीदी ए बोली चारी बचौन आवा। धन्यवाद। देखिए, एक दर्द भरी जो कहानी ये बताई है, क्योंकि ये गौचरान को बचाने को लेकर ये जदोजहद है। हम आपको ये दिखाएंगे ग्राम रुद्रपुर गौचर भूमि बचाओ हेतु
पिटकुल के विरुद्ध धरना प्रदर्शन, क्योंकि आज 7वां दिन है और लगातार ये देख सकते हैं आप कि कितने बुजुर्ग भी यहाँ पर ये पहुँचे हुए हैं अपने जो काम है इनके, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण महिलाओं के बहुत काम होते हैं अपने घरों में। किसी को घास लेने जाना है, बच्चों को खाना बनाना है, कई चीज़ें हैं, क्योंकि घर को चलाने वाली ही महिलाएं होती हैं आखिर, और उनको लगातार ये धरना प्रदर्शन पर पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व प्रधान जी। प्रधान जी, पहाड़ों में देखने को मिल रहा है लोग अपनी भूमि को, गौचरान हो, जंगल हो, बचाने की लगातार जरूरत कर रहे हैं, और वैसे ही रुद्रपुर के ग्राम में वैसे सर्वप्रथम मैं एक बात कहूँगा, जब हमारा उत्तराखंड आंदोलन हुआ था तो हम लोगों ने एक चीज़ सोच के आंदोलन किया था कि हम लोग जो है, हम लोगों को जो है रोज़गार मिले। मगर आज जो है सरकार के द्वारा जो है ग्रामीणों को रोज़गार के बजाय ग्रामीणों का जो हकूक़ है उसको छीनने में लगी है। तो जैसे जो है कि अभी कह रहे हैं, सरकार का कहना है कि भाई पलायन नहीं होना चाहिए, पलायन रोको। अगर पलायन जो है इस प्रकार से नहीं रोका जाएगा, क्योंकि अगर हमारी गोचर ज़मीन है, गोचर भूमि है, अगर हम भैंस, गाय और जो है कि अपनी खेती बाड़ी नहीं करेंगे और सरकार इस प्रकार से हमारी खेती बाड़ी पे जो है कब्जा करे, तो जो है कैसे पलायन रुक जाएगा। तो मैं सरकार से मेरा अनुरोध है कि ठीक है, जब तक जो है कि हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया है तब तक जो है कि किसी प्रकार से यहाँ पे जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का फैसला वो होता है, सर्वमान्य होता है। तो क्यों ऐसे सरकार जो है इस प्रकार से जो है कि ज़बरदस्ती कर रही है। ठीक है, जब सरकार का फैसला है तो जनता भी, गांव वाले भी देखेंगे और सरकार ये जो है कि ये लोग भी देखेंगे वास्तव में जो है सरकार कोर्ट का फैसला है। तो हमारा तो सरकार से यही निवेदन है कि जो है कि जब तक सरकार कोर्ट का फैसला ना आए तब तक जो है किसी भी प्रकार से यहाँ पे जो है ज़बरदस्ती न किया जाए। आप हमारे साथ लगातार बने रहें, हम आपको पल पल की ताज़ा अपडेट पहुंचाते रहेंगे।